बच्चों नेक्स्ट केस पे देखिए, एनएलएम के अंदर बॉल और बॉल सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार देखो बॉल m मास की आई और इस तरह से हिट किया और नॉर्मल से एंगल तो उतना ही बनाते हुए फिर एक केस अपन डिस्कस कर लिया था अपन नॉर्मल वाला, ठीक है। नॉर्मल आज बॉल से एंगल थीटा बनाते हुए आइए और बॉल से थीटा एंगल बनाते हुए चले जाइए, ठीक है ना। सुन लीजिए द कांटेक्ट टाइम इज t। तो आइए अब एक सांस में जवाब दीजिए बच्चों। हमने जो ट्रिक बताई है, दीवार के सहारे जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इस बार क्या कोस कंपोनेंट आएगा ना, हाँ। और साइन वाला इधर आएगा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। जो इधर आएगा कंपोनेंट, इधर कौन सा आएगा बोलो, साइन कंपोनेंट। सो वी कैन से डेल्टा p 2mv sin थीटा, और यही क्या होगा, इम्पल्स होगा। और अगर फोर्स की वैल्यू पूछूं तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, और ये बच्चों गाना गाओ 2mv sin थीटा अपॉन t, चलेगा। तो एक सांस में अपन देखो फॉर्मूला मालूम कर लिया, ठीक है ना। देखिए बच्चों और कुछ मैं छोटे छोटे से केस बना दूं, बाय द वे से क्वेश्चंस आ जाएं तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। m मास की बॉल है बच्चों, देखिए देखिए इधर देखो, v स्पीड से आई और इसको हिट कर दिया, ठीक है, क्या बॉल को एक दीवार को हिट किया और वापस रिबाउंड हो गई। लो कर लो बात, ठीक है ना। उतनी वेलोसिटी से अप माने मैग्नीट्यूड के अंदर सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो गई और टाइम कांटेक्ट टाइम भी दे दिया। जैसे समझ आया, क्वेश्चन सुना है, एक बॉलर ने बॉल किया, ठीक है ना, बॉल किया और उधर से बैट्समैन ने उसी डायरेक्शन में उतनी स्पीड से वापस हिट कर दिया, ठीक बात है क्या। और बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइम दे देगा अपन को। तो व्हाट विल द फोर्स एंड व्हाट विल द चेंज इन मोमेंटम एंड सो ऑन, फाइंड आउट करना हम। आ जाइए हम बताते हैं। चेंज इन मोमेंटम बच्चों, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो v को ऐड कर देना, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन हो तो v को माइनस कर देना, ठीक है ना। वही कहानी, तो v प्लस v चलेगा। तो कितना हो गया ये 2mv। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम और यू कैन से इंपल्स आल्सो, ठीक बात है क्या। अगर फोर्स की बात करें तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, बच्चों गाना गाओ 2mv अपॉन t। दिस इज द फोर्स exerted by this ball on this ball, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन माइनस का भी है इस तरह का, हाँ। लीजिए नेक्स्ट देखिएगा केस नंबर 4 और फिर आप नोट कर लीजिए एक साथ। देखो इसी को मैं स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बॉल m मास की बॉल है, v1 वेलोसिटी से आई, कितनी आई बोलो, v1 से आई और रिबाउंड हो गई है v2 से, ठीक बात है क्या। m मास की बॉल कांटेक्ट टाइम की है। इस केस में देखो बड़े ध्यान से मैं यहाँ बताता हूँ, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m बोलो v1 प्लस v2, वेरी गुड। और यही क्या हो जाएगा, इम्पल्स। और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो गाना गा दो बच्चों, m v1 प्लस v2 अपॉन t। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बॉल ऑन दिस बॉल, चलेगा क्या। नोट करो चुपके से, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ। m मास की बॉल है, इसको रिलीज किया गया है बच्चों h1 हाइट से। कहां से, h1 हाइट से, और ग्राउंड पे गिरी और यहाँ पे v1 वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकरा दी, ठीक है। कांटेक्ट टाइम t है और वापस रिबाउंड होती है बॉल, ठीक है ना, v2 वेलोसिटी से ऊपर जाती है और ये ऊपर जाती है s2 हाइट पर, यहाँ रुक जाती है, ठीक है। तो हमें पूछा गया वही चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बॉल ऑन दिस ग्राउंड और सरफेस, ठीक है। तो वही डेल्टा p क्या हो जाएगा बोलो, m v1 प्लस v2, तो डायरेक्शन अपोजिट, तो सीधा सिखाया आपको, ऐड कर दीजिए। और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, मतलब m v1 प्लस v2 अपॉन t। दिस इज द फोर्स, ठीक है, फोर्स वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है बच्चों,
v1 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर जो v1 है वो v1 तो होगा √2gh1, ठीक है ना, और v2 हो जाएगा √2gh2, ठीक है ना। पहले आप v1 v2 वैल्यू h1 h2 v1 होगा प्रॉब्लम में, तो पहले v1 v2 कैलकुलेट करिएगा, फिर इसमें पुट करके जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना। अगर मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स पूछा जाए तो ये जब लेना यूज, और फोर्स पूछा जाए तो ये वाला यूज, ठीक है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। देखो हम जानते हैं एक एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, डी और इफ एक एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर ये जीरो हो जाए तो मैं यहाँ पर जीरो लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब P का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो P का डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है जब P कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो सकता है। तो P कांस्टेंट हो गया, यानी P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम इक्वल है क्या, इसे हम कहते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2, मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। ये कब एप्लीकेबल होता है बच्चों, जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ना हो, यानी जीरो हो, ठीक है, तब लगता है, ठीक है। If force in x direction is equal to zero, तो dpx अपॉन dp इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, px यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं if fy इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है क्या है, fy जीरो है, तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यहाँ पे डी पी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा, यानी पी वाई क्या हो गया, कांस्टेंट डी एक्स, हाँ यहाँ पे तो डी टी छोड़, ठीक है ना, पी वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल होगा इन वाई डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। इफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, तो डी पी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी पी जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए बच्चों, F इज इक्वल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी होता है, ठीक है ना। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ, क्या बच्चों, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। तो पीटी ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। हाँ, डिफरेंशिएशन से जो भी वैल्यू आती है दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बच्चों, अगेन F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ठीक है ना। तो dp इज इक्वल टू f dt, तो यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt, ठीक है। डेल्टा पी को इम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एरिया के पॉइंट से बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व, कर्व बोलिए और ग्राफ बोल दीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है ना। कौन सा कर्व, एफटी कर्व, एफटी कर्व और ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ठीक है ना, इज equivalent to बोलो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है ना। क्या कहेंगे और अच्छे सुनिए, यहाँ पे इधर हमारे पास में फोर्स है, उधर टी टाइम है। अगर ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है ना, बच्चों इस ग्राफ का नाम है एफटी ग्राफ या एफटी कर्व,
पहले वाई एक्सिस वाले को फिर एक्स एक्सिस वाले को रीड करते हैं। इसको टी एफ ग्राफ में ही रीड करते हैं। एफ टी ग्राफ तो कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक है एफ टी ग्राफ, और ये यहाँ से जहाँ तक की बात किया जाए वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे टाइम है तो इसको कई बार टाइम एक्सिस भी बोल दिया इसलिए मैंने। तो इनके बीच का ये देखो ये ग्राफ और इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस टाइम एक्सिस के बीच का कवर्ड एरिया, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया नहीं, इधर वाला नहीं, ठीक है। ये एरिया जो है वह किसको बताएगा? आई को, यानी इम्पल्स को या चेंजिंग मोमेंटम को बताएगा। आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। हम छोटी सी बात बता देते हैं, सीख लीजिए आप कि जब कभी भी कोई एरिया, गिवन एरिया और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए वो सिंपल सा लॉजिक, इधर जो फिजिकल क्वांटिटी हो इधर जो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स। तो वह एरिया इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझेगा, हमेशा के लिए सीख लीजिए। जैसे एग्जांपल में चेंज कर रहा हूँ आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इधर फोर्स है, इमेजिन तो इधर टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? तो ये एरिया किसको बताएगा? वर्क डन को। देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है तो ये वर्क डन को बताएगा। एक और एग्जांपल जवाब दीजिए, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, अब एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पता पड़ गया ये एरिया आखिर किसको बताएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो फिजिकल क्वांटिटी पैदा होगी, मिलेगी, वो है एरिया के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है ना। हमको पीटी ग्राफ दे दिया, कैसा ग्राफ दे दिया? पीटी ग्राफ। और इस तरह से ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये F1 और ये F2, ठीक है ना। तो हमें पूछा गया है F1 और F2 का रेशो बता दीजिए। तो वेरी सिंपल, देखो बच्चों आपको मालूम है कि F1 अपॉन F2 पीटी ग्राफ का स्लोप यानी टेन थीटा, ठीक है ना। 10 30 डिग्री 60, हाँ 10 30 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके लिए 30 डिग्री तो 10 30 डिग्री, इसके लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। और अपन जानते हैं 1/√3 और 10 60 की वैल्यू √3 यानी 1/3, ठीक है ना। कर दिया। यहाँ पे ये पॉइंट कहीं और बहुत पार में मिलता है, कहीं कर लीजिए। देखो इसके अंदर बुलेट है, रेस्ट में है, अभी ये भी रेस्ट में मोटा है, ठीक है ना। गन बड़ी होती है तो मास भी मैंने मोटा ले लिया है, ठीक है ना। mg गन मास का, ये छोटा है, दोनों रेस्ट में है। कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं, सीधा ट्रिगर दबाते हैं और तुरंत आता है, ठीक है ना। ये v वेलोसिटी से m मास की, ठीक है ना। तो एक बार पूछा जाता है कि इस गन की वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है ना। तो हम दोनों को बता दें बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो बोलो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो हम गाना गाएंगे और गाना होगा p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियली पे क्या है? सब जीरो है, गन का भी मोमेंटम जीरो और बोलो बुलेट का भी जीरो, ठीक है ना। अब इसका m बुलेट, ठीक है ना, और v बुलेट कैसे रह गया, और प्लस मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, कई बार ये vg कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो mg vg इज इक्वल टू माइनस mb vb, ठीक है। तो vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस mb vb अपॉन मोटा mg, ठीक है ना।
तो ये वेलोसिटी ऑफ गन है। क्या है बच्चों? Velocity of gun। ठीक है ना। माइनस साइन किस लिए आया है कि बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, उसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है ना। तो कई बार रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको। तो रिकॉइल वर्ड आ जाए तो वो माइनस साइन नहीं लेना है आपको, mv/mg लेना है, ठीक है ना। रिकॉइल वर्ड में ये पीछे का डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स कितना लगेगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बुलेट, देखो मोमेंटम तो कांस्टेंट फाइनल mv, यस सर। अरे चेंज इन मोमेंटम बच्चों को बुलेट के लिए बोल रहा हूँ, p फाइनल सर, माइनस बुलेट p के लिए, इनिशियल, ठीक yes, बात है sir। क्या? यहाँ कितना Yes, sir। फोर्स लग जाएगा, तो Minus mv zero। माइनस 0, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो डेल्टा p कितना हो गया, इन मैग्नीट्यूड चल रहे हैं, mv हो गया, ठीक है ना। अगर n बुलेट्स फायर की गई, क्या की गई? n बुलेट्स फायर की गई, if, ठीक है, n बुलेट्स आर फायर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो डेल्टा p कितना हो जाएगा बोलो? mv इंटू n, ठीक है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा? डेल्टा p अपॉन डेल्टा p mv n अपॉन p, चलेगा क्या? यस सर। यहाँ पर ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा mv n अपॉन t। तो कई बार n अपॉन t पूछ लेता है बुलेट का यूनिट टाइम या पर सेकंड, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n/t, तो f अपॉन mv, ठीक है ना। तो ये m क्या है? बुलेट का मास, ठीक है ना, मास ऑफ बुलेट। अगर ग्राम में दे दिया जाए तो उसे आप किलोग्राम में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। कई बार ये प्रॉब्लम सोल्व करते समय n/t की वैल्यू नंबर ऑफ बुलेट पर मिनट होता है, तो उसे नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड में चेंज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो ये प्रॉब्लम सोल्व के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, प्लीज नोट डाउन, ठीक है।